नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। इस वीडियो में हम अक्षय तृतीया पर्व के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सबसे पहले ये जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर्व क्या है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया पर्व कहा जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया का पर्व एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है एवं इसे अबूझ सिद्ध मुहूर्त भी कहा जाता है। यानी कि इस दिन कोई भी बिना पंचांग देखे कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है, जैसे शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, किसी भी नए दुकान स्थान की खरीद बिक्री एवं किसी भी शुभ कार्य को किया जा सकता है। जप तप दान पुण्य, नदी स्नान, तीर्थ स्नान किया जा सकता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किए गए सभी शुभ कार्यों का पुण्य फल चिरस्थायी और अक्षय होता है, यानी जन्म जन्मांतर तक उसका फल प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया का पर्व माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, कुबेर देवता और परशुराम जी को समर्पित है। जिस प्रकार परशुराम जी चिरंजीवी और चिरस्थायी हैं, उसी प्रकार अक्षय तृतीया पर्व को भी चिरंजीवी और चिरस्थायी माना जाता है। जिस प्रकार दिवाली पर माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, उसी प्रकार अक्षय तृतीया पर भी माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और वित्त के देवता कुबेर की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। अब जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर्व पर क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी या तीर्थ में स्नान करें। स्नान करने के पश्चात सर्वप्रथम भगवान सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। अगर व्रत ना रख सकें तो पूर्णतया शुद्ध सात्विक रहने का संकल्प करना चाहिए और भगवान की विशेष पूजा अर्चना करने का, दान पुण्य करने का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन स्नान करने के पश्चात पीले वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करें। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को पीले फूल, पीले वस्त्र, पीला भोग अर्पित करें। इसके साथ ही भगवान कुबेर की विशेष पूजा अर्चना भी करना चाहिए। इस दिन लक्ष्मी चालीसा, विष्णु चालीसा एवं विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर संभव हो तो भगवत पुराण और गीता का पाठ अवश्य भी करना चाहिए। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के मंत्रों का जप किया जाना चाहिए। अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त या अबूझ मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। इस दिन कोई भी कार्य बिना पंचांग देखे किया जा सकता है, जैसे शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश इत्यादि। इस दिन शिव मंदिर अवश्य जाना चाहिए। भगवान शिव का जलाभिषेक अवश्य किया जाना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जप भी अवश्य किया जाना चाहिए। भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जानी चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन माता तुलसी की पूजा अर्चना विशेष रूप से करना चाहिए, क्योंकि माता तुलसी पृथ्वी पर साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा मानी गई हैं। अक्षय तृतीया पर्व के दिन सायंकाल भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी एवं तुलसी में अखंड दीपक प्रज्वलित किया जाना चाहिए। अक्षय तृतीया पर्व के दिन दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए, जैसे छाता, जूता, जल से भरा कलश, सत्तू, खरबूजा अवश्य दान करना चाहिए। इस दिन दान पुण्य करने से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ पितृदेव भी प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर अपने परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। अक्षय तृतीया पर्व पर माता लक्ष्मी को कमल पुष्प अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। अक्षय तृतीया पर्व पर पूरा दिन दान पुण्य, धर्म, कर्म एवं धार्मिक बातों में दिन व्यतीत करना चाहिए। इससे आपको अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होगी, जो जन्म जन्मांतर तक साथ चलने वाली है। अक्षय तृतीया पर्व पर अन्न, फल, मिष्ठान, वस्त्र इत्यादि का भी दान पुण्य किया जा सकता है। अक्षय तृतीया पर्व पर गाय की भी सेवा करनी चाहिए। गाय को रोटी अवश्य खिलाना चाहिए। गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास रहता है।
इसके अतिरिक्त इस दिन पीपल में जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। पीपल की विशेष पूजा अर्चना की जानी चाहिए। पीपल में दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। इसके अतिरिक्त अक्षय तृतीया पर्व पर कोई भी बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, जैसे कि अक्षय तृतीया पर्व के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, किसी की वस्तु नहीं चुरानी चाहिए। इसके साथ ही मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, प्याज लहसुन युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। घर में शुद्ध सात्विक माहौल रहना चाहिए। घर में शुद्ध सात्विक भोजन ही बनना चाहिए। इस प्रकार अक्षय तृतीया पर्व पर जो भी आप करेंगे वो आपको अगले कई जन्मों तक प्राप्त होता रहेगा। उसका फल अक्षय बना रहेगा आपके जीवन में।